हेलो गाइस, आज हम एग्रीकल्चर रिलेटेड वोकेबलरी की नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। सो प्लीज़ आफ्टर वॉचिंग द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। वीड, खरपतवार। देखिए, खेतों में कुछ अननेसेसरी प्लांट उग जाते हैं। उन अननेसेसरी प्लांट्स को ही क्या कहते हैं? खरपतवार, या कह सकते हैं वीड। हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ दीज वीड्स? हम इन खरपतवारों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? आउटले, लागत। देखिए, लागत का मतलब होता है कि जो हमने कोई प्रोडक्ट तैयार किया है उस पर जो खर्चा हुआ होता है उसे कहते हैं लागत। व्हाट इज द आउटले ऑफ दिस प्रोडक्ट? इस उत्पाद की क्या लागत है, या कह सकते हैं इस उत्पाद की लागत क्या है? मस्टर्ड स्टिक्स, सरसों के डंडे। देखिए, अगर आपने सरसों की फसल देखी होगी तो उसके क्या करते हैं, जो सरसों जहाँ पर लगी होती है उसको ऊपर से काट लेते हैं और नीचे क्या बच जाता है? डंडे। और उन डंडों को क्या करते हैं, घर में जो भी आग जलाने के काम आते हैं उसके लिए यूज़ किए जाते हैं। दीज मस्टर्ड स्टिक्स विल बी यूज फॉर फ्यूल। यह सरसों के डंडे ईंधन के लिए यूज़ किए जाएंगे। ड्रिल, बोरवेल, बोर करना। देखिए, इसका मतलब होता है कि जैसे हम किसी हैंडपम्प के लिए बोर करते हैं, जहाँ किसी खेतों में ट्यूबवेल के लिए बोर करते हैं, तो उसे कहते हैं ड्रिल, बोरवेल। ही हैड टेकन अ लोन ऑफ 2 लाख फ्रॉम अ बैंक टू ड्रिल 2 बोरवेल्स। उसने बोर करने के लिए किसी बैंक से 2 लाख का कर्जा लिया हुआ था। पडल, गारा बनाना। देखिए, गारा बनाने का मतलब है कि अगर आपने धान की खेती देखी होगी, जो ट्रेडिशनल मेथड है करने का, तो उसमें क्या करते हैं कि पहले खेत में पानी को फ्लड किया जाता है। कहने का मतलब वहाँ पर पानी को छोड़ा जाता है, उसमें काफ़ी भर लिया जाता है। उसके बाद ट्रैक्टर से जो भी टूल होते हैं उसका इस्तेमाल करके उसमें पडल बनाया जाता है। कहने का मतलब उसमें गारा बनाया जाता है, उस ज़मीन को थोड़ा सॉफ्ट किया जाता है उसके साथ। उसके बाद जो पैडी होती है ट्रांसप्लांट की जाती है, सो उसे कहते हैं पडल। मुझे हिंदी में नहीं एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता कि उसे क्या कहते हैं, लेकिन आप समझ गए होंगे कि मेरे कहने का क्या मतलब है। द ट्रैक्टर वॉज पडलिंग इन द फील्ड। ट्रैक्टर खेत में गारा बना रहा था। फर्टाइल, उपजाऊ। दिस इज़ अ फर्टाइल लैंड। यह एक उपजाऊ ज़मीन है। डंग हिल, रूढ़ी। देखिए, जो गायें होती है, या कह सकते हैं भैंसें होती है, उसका जो गोबर होता है उसको जहाँ पर डंप किया जाता है वहाँ पर एक ढेर लग जाता है। कहने का मतलब कि ढेर बन जाता है, उसी ढेर को कहते हैं डंग हिल। डंग हिल्स आर कॉमन इन द विलेजेस। गाँवों में रूढ़ियाँ आम बात है, या कह सकते हैं आम है। मैन्योर, खाद या खाद डालना। देखिए, जो गायें या भैंसों के गोबर से खाद बनती है उसे मैन्योर कहा जाता है। गांव में इसे देसी खाद कहा जाता है। यू विल हैव टू यूज मैन्योर इन द फील्ड्स फॉर मोर प्रोडक्शन। तुझे ज़्यादा उत्पादन के लिए खेतों में देसी खाद का इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्लक, तोड़ना। आई एम गोइंग टू प्लक द कॉलीफ्लावर। मैं फूल गोभी तोड़ने जा रहा हूँ। पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक। देखिए, जो दवाई कीटों को मारती है उसे कहते हैं कीटनाशक। पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड टू किल पेस्ट्स। हानिकारक कीटों को मारने के लिए कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाता है। पेस्ट्स का मतलब होता है हानिकारक कीट। एरेबल, कृषि योग्य। दिस इज एन एरेबल लैंड। यह एक कृषि योग्य जमीन है। बैरन, बंजर। नाउ दिस लैंड हैज़ टर्न्ड बैरन। अब यह ज़मीन बंजर हो गई है। डू फार्मिंग, खेती करना। मोस्ट ऑफ द विलेजर्स डू द फार्मिंग। ज़्यादातर गांव वाले खेती करते हैं। कैश क्रॉप, नकद फसल। शुगर केन इज़ अ कैश क्रॉप। गन्ना एक नकद फसल है। यील्ड, पैदावार, या कह सकते हैं उपज। दिस ईयर फार्मर्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद व्हीट यील्ड।
इस साल किसान गेहूं की पैदावार से संतुष्ट नहीं हैं। सिक्कल, हंसिया। देखिए, अगर हमने किसी गेहूं की फसल या कह सकते हैं घास को हाथों से काटना हो, मैनुअली काटना हो, तो हम इस टूल का यूज़ करते हैं। इस टूल के साथ एक छोटा सा हैंडल होता है और उसके साथ एक थोड़ा सा लंबा जो कर्व हुआ होता है, मुड़ा हुआ होता है, वो ब्लेड होता है। यू यूज़ दिस सिक्कल प्रॉपरली। तुम इस हंसिया का सही तरीके से इस्तेमाल करो। रीप, अनाज काटना। द फार्मर्स वर रीपिंग द व्हीट क्रॉप। किसान गेहूं की फसल काट रहे थे। स्प्राउट, अंकुरित होना। देखिए, अंकुरित होने का मतलब होता है कि जब हम कोई बीज को लगाते हैं तो कुछ दिनों के बाद वो उगना शुरू हो जाता है। कहने का मतलब है कि छोटी छोटी पत्तियां निकलनी शुरू हो जाती हैं, तो उसे कहते हैं अंकुरित होना। सीड्स हैव स्टार्टेड स्प्राउटिंग। बीजों ने अंकुरित होना शुरू कर दिया है। बारन, बाड़ा। देखिए, जहाँ पर लाइव स्टॉक के लिए पशुओं को रखा जाता है उसे कहते हैं बाड़ा। यह ज़्यादातर फार्म पर ही होता है। दिस इज़ माई अंकल्स बारन। यह मेरे अंकल का बाड़ा है। स्प्रे, छिड़कना। द फार्मर वॉज स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स इन द फील्ड्स। किसान खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव कर रहा था। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।